पंजाब पुलिस वहाँ खड़ी हुई मेरे साथ बदतमीजियाँ कर थी, ओए तू किधर जा रही है। तो मैंने उसको कहा पैसे मेरे टैक्स के तू लेता, तेरे से मैं नहीं लेती, वापस बैठ जा। राना क्या बकवासें कर रहा है। पहले तो पुलिस के अलावा भी कई लोग देखे हैं वो नेम प्लेट्स के बगैर जो जिन्होंने जानवरों की तरह कारकुनों को मारा है, वो तो पुलिस नहीं थी। अति उम्र की डाइन की ख्वाहिशात, तो ये वो मेंटली डिस्टर्ब बच्चा, उसको किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। तो ये अगर अदालतें वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती हैं, किसी की जान की हिफाजत नहीं कर सकती, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? चल रहे हैं आज तो बस ठीक है। अच्छा, आज इमरान खान सब जब गाड़ी में बैठे थे तो मरियम नवाज साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा कि एक डरपोक आदमी गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा गिरफ्तारी के डर से, क्या कहेंगी? मरियम मेरा ख्याल है अपने बाप का कह रही थी कि वो नहीं आ रहा, वो वहाँ से यहाँ नहीं आ रहा, वो इमरान खान का नहीं कह रही थी। वो पता नहीं क्या अपने बाप को जुगते लगाती रहती है। सारे नीचे लिखते भी हैं कमेंट्स में कि शर्म नहीं आती बाप के बारे में ऐसे कह रही हूँ। मेरा ख्याल है वो कमेंट्स नहीं पढ़ती। अच्छा, ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज बयान दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना मकसद नहीं था, सिर्फ अदालत में हाजिर होने के लिए ये सब कुछ किया हमने, क्या कहेंगी? तो अदालत में हाजिर होने के लिए तो तुम मालिक घर से निकला तो तुमने कुत्ते भेज दिए थे चेक करने के लिए। तो जब अदालत में हाजिरी लगनी थी तो वो तो आ गया था शेर के बच्चे की तरह। और राना के तो अपने कल वारंट निकले। राना क्या बकवासें कर रहा है। पहले राना अंदर जाए फिर हम देखेंगे क्या करना है। पुलिस और अवाम को आमने सामने कर दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगी? पुलिस और अवाम तो कई बार ये गुल्लू बटों से अवाम का सामना रहा है। इस बार तो कोई और है जो अवाम के सामने खड़ा हुआ है। वो बस उनका सामने आना हमारे लिए थोड़ा शॉकिंग था। अंदाज़ा तो हमें था, अब तक लोगों के मुंह बंद थे, लेकिन अब चीज़ें ख़राब कर दी हैं इन्होंने। तो अब तो लोगों को अंदाज़ा है कि कौन क्या कर रहा है। आज जैसे पुलिस दहशत गर्दों की तरह जमान पार्क में आई है, क्या कहेंगी इसके बारे में? पहले तो ये बताएं कि सिर्फ पुलिस आई है। हमने तो पुलिस के अलावा भी कई लोग देखे हैं वो नेम प्लेट्स के बगैर जो गुल्लू बट भेजे थे, वो तो पुलिस के नहीं थे। जिन्होंने जानवरों की तरह कारकुनों को मारा है, वो तो पुलिस नहीं थी। तो पहले ये अपनी वजाहत दें और ये देखें कि इन्होंने अवाम को कहाँ खड़ा कर दिया है। अवाम कितनी दफ़ा बर्दाश्त करेगी या कितनी दफ़ा खान की बात मानेगी? खान साहब तो कहते हैं पुरअमन होगा सब, लेकिन जो अवाम को आपने मारा है, तो क्या अवाम हर बार खान की भी सुनेगी? अब तो बात फिर खान साहब के हाथ से भी निकल जाएगी। जब आप आवाम को बार बार मारेंगे तो ये वो लोग हैं जिनसे आप तनख्वाहें लेते हैं। तो हमारे ही पैसे लेके आपने हमारे साथ करना है, तो फिर तो ऐसे तो नहीं चलेगा। या पैसे लेना बंद करो या तो फिर सामने आओ, फिर ठीक है तुम मारो हम भी मारते हैं। इन सब के पीछे कौन है, क्या कहेंगी? यार सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जाती उम्रा की ख्वाहिशात, जाती उम्रा की ख्वाहिशात, जाती उम्रा की डाइन की ख्वाहिशात। वो जो घर में एक एबनॉर्मल बच्चा होता है ना, जो मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो वो देखता है कि कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा, तो वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करता है कि अब सारे मेरी तरफ देखें। तो ये मरियम नवाज भी एक मेंटली डिस्टर्ब बच्चा है। जब उसको नज़र आता है ना कि इमरान खान हो रही है, तो वो वैसे ही कि नहीं इसकी बात क्यों हो रही है, मेरी बात क्यों नहीं हो रही, तो वो कोई नया शोशा छोड़ देती है। तो ये वो मेंटली डिस्टर्ब बच्चा, उसको किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार करते हैं तो क्या उनकी जान को खतरा है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल है। तो गोलियां उन्होंने ही तो लगवाई थी जिन्होंने लेके जाना है, तो कैसे दे दें? कौन सा छोड़ा है उन्होंने? तो ये अगर अदालतें वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती हैं तो वो अपना किसी की जान की हिफाजत नहीं कर सकती, क्या कहेंगी? अदालतें ये तो अदालतें हमें बताएंगी ना। हम तो सवाल करने खड़े हो गए हैं। आप चाह रहे थे अवाम सवाल ना करे। अगर आपने आज आपने ये कहा कि आपने पावर शो किया, तो नहीं, पावर शो वो था जो उस दिन अवाम उसके साथ लाहौर हाई कोर्ट तक गई थी। पावर शो वो था जो आज अवाम उसके साथ इस्लामाबाद गई थी। आपने तो खाली घर देख के धावा बोला, वो भी उसकी और आखिर में जी उसकी बीवी थी। हम उसकी बीवी के लिए नहीं आए थे, हम तो वारंट लेकर आए थे। हमने सिर्फ चेकिंग करनी थी। चेकिंग करके निकाला कि अंदर बम की फैक्ट्री थी। जो राना साहब, जो इतनी बम की फैक्ट्री इधर लगी हुई है, तो 3 फैक्ट्रियाँ आप अपने घर में भी लगा लें। अगर इस तरह इतनी आसानी से बम की फैक्ट्रियाँ लगती हैं प्लास्टिक की बोतलों में, तो 2-4 आप भी लगा लें। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जहाँ बुशरा बीबी साहबा मौजूद थी वहाँ पुलिस नहीं गई, क्या कहेंगी? वहाँ पुलिस वाकई नहीं गई। सियासी बयान भी है। पहले जितने तरीके से उनको डराया गया है, दाएं बाएं से जो हरकतें की गई हैं, घर के अंदर ही थे। तो ये आप आखिर में एक अपना सेफ साइड पे एक स्टेटमेंट रख लें कि जहाँ बुशरा बीबी थी वहाँ हम नहीं गए, तो आप ये बड़ी मज़ेदार सी फिर बात होगी। राना साहब ने एक साइड दिखा दिया, राना साहब हमें दूसरी साइड का जवाब दें, कहानियाँ ना करें हमारे साथ। अच्छा, आप यहाँ पे मौजूद थी उस टाइम, तो क्या सूरत हाल थी? मैं धर्मपुरा पुल वाली साइड पे थी और पुलिस की बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। जब अंदर कारकुनान को मारा जाता तो पंजाब पुलिस वहाँ खड़ी हुई मेरे साथ बदतमीजियाँ कर थी, ओए तू किधर जा रही है। तो मैंने उसको कहा पैसे मेरे टैक्स के तू लेता, तेरे से मैं नहीं लेती, वापस बैठ जा।
तो खवातीन की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा गया, इस तरह बात की गई आपसे। इनकी अपनी खवातीन की कोई इज्जत नहीं है। मरियम जैसी औरतें हैं मेरा ख्याल है सारी, या फिर इनकी घर की खवातीन भी बेचारियां कहती होंगी क्या ये यजीद से घर में उनको भी इन्होंने कुत्ते वाला रखा हुआ होगा, तो इन्हें ना दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों का ख्याल है। ये बहुत बेशरम और गिरे हुए लोग इस दफा में मिले हैं। फजलुर रहमान साहब कहते हैं खान साहब बुज़दिल हैं। मौलाना कर गए हैं वो। मौलाना डीजल पहले ये बताएं कि जी वो किस मुंह से बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना हिसाब दें। दीन के नाम पे वो जो मजहब बेच रहे हैं ना, वो उसको बंद करें। वो तो सियासत में बिल्कुल ना पड़े, मौलवियों का काम ही नहीं है सियासत। ये मुल्क को किस तरफ लेके जाया जा रहा है, क्या कहें जी? मुल्क को ये किस तरफ लेके जा चुके हुए हैं, तबाही के दहाने पे। इन्होंने मुल्क तोड़ने वाली हरकत कर दी है। वो तो खान अब तक पुरअमन बैठा हुआ है, उसने कारकुनान को कहा आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए कुछ, आपने पुरअमन रहना है, आप पाकिस्तानी शहरी हैं। वो भी क्या करे, एक तरफ उसी की कौम है, उसी के इदारे हैं, उसी की पुलिस है, उसको पता है पुलिस में भी तो मिडिल क्लास लोग ही हैं। लेकिन बात यह है कि अगर 30 लोग ऑर्डर देने वाले हैं तो 300 बंदा जो उसको इम्प्लीमेंट करता है वो भी उतना ही कौम का मुजरिम है। कल